टेस्ट मैच के दूसरे दिन तेज तर्राक बल्लेबाजी देखने को मिली, कैचेस भी छूटे और पूरे दिन में गिरे 15 विकेट, यानी कि एक्शन से भरपूर रहा दूसरे दिन का खेल भी। और इस दूसरे दिन के खेल के पूरे एनालिसिस के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा, ठीक ओवल के मैदान से आपसे बातचीत कर रहा हूं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन यानी 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन क्या कुछ हुआ। अगर हम इस दिन की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इंग्लैंड के लिए बेहद शानदार रही। बहुत जल्दी उन्होंने 4 विकेट भारत के गिराए और 224 रनों पे भारतीय पारी को समेटने का काम किया। और जब भारतीय पारी 224 रनों पे सिमटी तब इस बात के संकेत मिले थे कि भारतीय तेज गेंदबाजों को भी शायद इस ओवल के मैदान पर थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन जिस सोच और जिस अप्रोच के साथ बेन डकेट और क्रॉली मैदान पर आए थे उसने भारतीय गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। और जिस अंदाज में दोनों ही ओपनर्स ने बल्लेबाजी की भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ, मोराल एक तरह से कहा जाए भारतीय तेज गेंदबाजों का कम करने का काम इन दोनों बल्लेबाजों ने किया। खासतौर से बेन डकेट ने एक जो रिवर्स स्वीप शॉट खेला और जो विकेट के पीछे छक्का मारा, शायद उस इस टेस्ट मैच का सिग्नेचर शॉट वो बन जाएगा आने वाले समय में। जिस तरह की अप्रोच के साथ वो खेले थे, हालांकि उसी रिवर्स स्वीप शॉट को खेलने में वो आउट भी हुए आकाशदीप की गेंद पे, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। यानी कि एक ऐसी विकेट पर जहां पर खड़े होकर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है, जहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल है, उस विकेट पर न सिर्फ उन्होंने अपने शॉट्स को खेला बल्कि भारतीय गेंदबाजों को डिमोरलाइज करने का भी काम किया। साथ ही क्रॉली की बात करें जो बहुत अच्छे फॉर्म में इस सीरीज में नजर आ रहे हैं, एक बार फिर बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की और अपनी बल्लेबाजी से इस बात को तय किया कि इंग्लैंड की टीम एक बड़ा स्कोर की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब क्रॉली आउट हुए उसके बाद से इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, क्योंकि 175 रन पे 3 विकेट था इंग्लैंड का स्कोर और उसके बाद अगर उनकी पारी 247 रन पर आउट हो जाती है, सिर्फ 23 रन की बढ़त वो ले पाते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की बल्लेबाजी की गई है। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश की गई। वहीं अगर हम बात करें तो जिस रिदम के साथ गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा और हमारे मियाँ जी यानी कि सिराज ने की, उसने काफ़ी कुछ कहानी इस टेस्ट मैच में अलग करने की कोशिश की है या एक अलग स्क्रिप्ट वो लिखते नजर आए। खासतौर से पहले स्पेल में सिराज की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा का भी स्पेल इनिशियली देखेंगे तो उनको भी मार पड़ी, लेकिन बहुत जल्दी दोनों गेंदबाजों ने सीखा और जब दोबारा ये दोनों गेंदबाज मैदान पे आए, यानी ब्रेक के बाद जब वापस आए मैदान पर, तो उनकी लाइन, उनकी लेंथ बहुत कमाल की थी और लगातार वो बल्लेबाजों का टेस्ट ले रहे थे। फिर वो चाहे सेट बल्लेबाज क्रॉली की बात कर लें या हैरी ब्रूक्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो बैट्समैन उतरे मैदान पर, लगभग सभी बल्लेबाजों का इन दोनों गेंदबाजों ने बड़ा टेस्ट लिया। और इसी वजह से अगर आप देखें दोनों ही गेंदबाज 4-4 विकेट लेने में कामयाब रहे और इंग्लैंड की पारी 247 रन पर सिमट गई। शानदार गेंदबाजी के अलावा यहाँ पर चर्चा थोड़ी हम क्रिस वोक्स की भी करेंगे, क्योंकि क्रिस वोक्स इस टेस्ट मैच में अब शिरकत नहीं कर पाएंगे। ये ईसीबी की तरफ से मेल आ चुका है, यानी कि अब इंग्लैंड बचे हुए जो 3 दिन है इस टेस्ट मैच में अपने 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। और इंग्लैंड के साथ दिक्कत यह है कि क्रिस वोक्स नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं और यहाँ की जिस तरह की पिच अभी तक खेली है और यहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है, क्रिस वोक्स की कमी निश्चित रूप से उनको खलेगी। और जब ये टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अंतिम ओवर्स में ये साफ नजर आ रहा था, जब आप एक्स्ट्रा बॉलिंग टोंग से करानी पड़ी या एटकिंसन की बात कर लें, ओवरटन की बात करें, इन सभी को 2-2, 3-3 ओवर एक्स्ट्रा गेंदबाजी करानी पड़ी। और यहीं पर भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। खासतौर से यशस्वी जायसवाल जो थोड़ी ओवर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके 2 कैचेस भी छूटे। अब इन जीवन दान का वो किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं और क्या एक बड़े शतक में अपने स्टार्ट को वो कन्वर्ट कर पाते हैं, इस बात का सबको इंतजार होगा। क्योंकि लीड्स में उन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद से कोई बड़ी पारी उनके बैट से देखने को नहीं मिली और अब उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा स्टार्ट उनको मिला है। हालांकि बहुत चैलेंजिंग विकेट है, कभी भी किसी भी बल्लेबाज का विकेट यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि हर एक गेंद पे चांस है गेंदबाज के लिए, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट है, अनइवन उछाल भी यहाँ पे कभी कभी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बल्लेबाजी करना कतई आसान नहीं है। यहाँ पर अगर आप 70-80 का स्कोर भी करते हैं तो वो सेंचुरी के बराबर माना जाएगा। बहरहाल
क्योंकि भारत अब मैदान पर उतर चुका है। उनके पास भी अब लीड 52 रन की है। यशस्वी जायसवाल के साथ नाइट वॉचमैन आकाश दीप क्रीज पर है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस टेस्ट मैच में किसी भी तरह से भारत 250 रन के आसपास अगर पहुंचता है, यानी कि 250 रन का लक्ष्य देता है, तो फिर इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए खासी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड की जो शैली रही है बल्लेबाजी की, वो स्टार्ट बहुत धमाकेदार करते हैं और अगर आप उनका परसेंटेज निकालेंगे, जितने भी टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो क्रॉली और डकेट का जो एवरेज निकलेगा वो शायद बाकी के बल्लेबाजों से बहुत ज़्यादा निकलेगा। यानी कि उनके ओपनर्स कुछ ऐसा स्टार्ट देते हैं कि चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं। और ख़ासतौर से जब 224 में भारतीय टीम सिमटी और जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जिस तरह से की बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, सबको डरा सा उन्होंने दिया था और ऐसा लग रहा था इंग्लैंड रन थ्रू कर जाएगा इस टेस्ट मैच को। यानी कि जिस बेबाक अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरह का ऑन द राइज शॉट्स लग रहे हैं, या कट शॉट और पुल शॉट्स की बात करें, इम्प्रोवाइज भी किया उन्होंने और बेसिकली वो भारतीय गेंदबाजों पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शायद भारतीय गेंदबाजों ने ज़्यादा अच्छा होमवर्क किया था, सही लाइन और लेंथ को पकड़ा और जिस जगह से एटकिंसन ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था, कुछ उसी कॉरिडोर में गेंदबाजी करते नजर आए प्रसिद्ध कृष्णा। और सिराज की बात करें, थोड़ी यहाँ पर सिराज तो इस सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं और जब जब बुमराह नहीं होते ऐसा लगता है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा की यहाँ पर बहुत तारीफ की जानी चाहिए, जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया, टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया था और इनिशियली जो स्टार्ट किया था उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी किया, लेकिन सडनली उन्होंने अपनी लेंथ को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा बॉल ऊपर पिच करना शुरू किया और अगर आप देखें तो बहुत अच्छा उनको मूवमेंट मिला है दोनों साइड। अगर आप देखें, कुछ बॉलें अंदर भी अच्छी ले आए, कुछ अच्छा आउटस्विंग भी हुआ, तो ओवरऑल बहुत कमाल का स्पेल था प्रसिद्ध कृष्णा का। सिराज तो हमेशा की तरह एक्सपीरियंस उनका बहुत काउंट करता है और उन्होंने देखा खासतौर से मेरे ठीक पीछे वाला एंड यानी कि ओल्ड पवेलियन एंड की तरफ से जब उन्होंने गेंदबाजी की तो उधर से बॉल उनका बहुत अच्छा अंदर आ रहा था और सही एरिया से वो बॉल को अंदर ला रहे थे। यानी कि जिस लेंथ से ला रहे थे वहाँ बैट्समैन ना तो आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे और इसी वजह से अगर आप देखें तो भारतीय गेंदबाजों को यहाँ ओवल के मैदान पर सक्सेस मिली है। 15 विकेट गिरी हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कितना मुश्किल है यहाँ पर बल्लेबाजी करना। 4 विकेट भारत के, फिर 10 विकेट गिरते हैं, अगर आप देखें 9 विकेट गिरते हैं इंग्लैंड के क्योंकि क्रिस वोक्स बल्लेबाजी नहीं करने हैं और उसके बाद फिर 2 विकेट भारत के गिर जाते हैं। यानी कि के राहुल और साई सुदर्शन आउट होकर जा चुके हैं। जो बल्लेबाजी इर्द गिर्द घूमेगी मुझे लग रहा है यशस्वी जायसवाल के और उनके साथ कप्तान शुभमन गिल किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन। आपको बता दें ओवल का जो इतिहास रहा है कि यहाँ पर तीसरे और चौथे दिन बल्लेबाजी करना पहले और दूसरे दिन की अपेक्षा थोड़ा आसान हो जाता है और ऐसे में भारत के पास बहुत ब्राइट चांस है। जिस तरह से गेंदबाजों ने इस मैच को खोल दिया है भारत के लिए, अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी यहाँ पे अच्छी करती है तो चौथी पारी यहाँ पर इंग्लैंड को खेलना है, जो शायद बहुत आसान बात नहीं होगी और शायद इस बार इंग्लैंड के बल्लेबाजों का एक बड़ा टेस्ट होगा क्योंकि इससे पहले लॉर्ड्स और बात करें मैनचेस्टर में तो वो बच गए थे क्योंकि वहाँ पर हमारी तरफ से खराब बल्लेबाजी हुई है और इसी बात का बस डर है कि एक खराब सेशन भारत को पीछे बैकवर्ड पर ढकेल सकता है। अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें क्योंकि 52 रन की लीड है भारत के पास और वो ये चाहेंगे लीड को जितना एक्सटेंड कर लें क्योंकि एक गेंदबाज इंग्लैंड के पास शॉट है और इसका पूरा फायदा उनको उठाना चाहिए क्योंकि जब तेज गेंदबाज थकेंगे तो फिर बीथल और रूट को उनको गेंदबाजी पे लाया जाएगा और यहाँ से कैश ऑन करने का काम भारतीय टीम को करना है। तो इनिशियली जो पहला घंटा होगा तीसरे दिन का मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने देखा है कि इनिशियली विकेटें कैसे जाती हैं। अगर हम दूसरे दिन का पहला सेशन याद करें, पहला घंटा याद करें तो वर्टन और टोंग ने मिलकर भारतीय बल्लेबाजी को सिर्फ 20 रन जोड़ने दिया था और बहुत सस्ते में उनको समेट दिया था और वहाँ पे सेट बल्लेबाज करुण नायर और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे। अब यहाँ पर जो एक और चर्चा का विषय है कि यशस्वी जायसवाल जो बहुत ओवर अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, क्या उनको ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से सलाह दी गई है या इंग्लैंड ने के ओपनर से जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उसको कॉपी करते हुए उन्होंने अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया है या अब हम एक और चेंज यहाँ पर देखना चाहेंगे कि जब वो तीसरे दिन आते हैं तो थोड़ी देर शेल में बैटिंग करें, थोड़ा बॉलर्स को थकाने का काम करें और उसके बाद जब मैच खुलेगा देखिए जाहिर सी बात है 100 के ऊपर का लीड जैसे जाएगा और विकेट्स आपके पास हैं तो इंग्लैंड अंडर प्रेशर आएगा क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ उनको 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ेगा। बैटिंग में 10 होंगे और बॉलिंग में ही 10 होंगे, सिर्फ फील्डिंग 11 यानी कि एक सब्स्टिट्यूट के साथ कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे मैच है। 52 रन की लीड भारत के पास। इंग्लैंड जल्दी से जल्दी विकेटें चाहता है यानी कि 8 जो बचे हुए विकेट है वो गिराना चाहेगा और उसके बाद फिर वो रनचेस के लिए जाएंगे और रनचेस इससे पहले लीड्स में भी हमने उनका रनचेस देखा है कितनी शानदार तरीके से वो करते हैं और फिर बाकी के मैचेस में किस तरह से भारत ने
कमबैक किया, ये भी हम सब ने देखा है। तो यहाँ पर दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों के नाम रहा। मियाँ जी का मैजिक देखने को मिला और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी प्रसिद्धि के हिसाब से गेंदबाजी की है। और अब इंतज़ार होगा तीसरे दिन के खेल का। पहला सेशन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है तय करेगा। और किसी भी टेस्ट मैच का तीसरा दिन ड्राइवर होता है, यानी कि वो बताता है कि टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहला सेशन भारतीय बल्लेबाज अच्छा खेलें, ताकि इस टेस्ट मैच में वो अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें और सीरीज़ में बराबरी हासिल करने का जो सपना फैंस भी देख रहे हैं, टीम मैनेजमेंट देख रही है और टीम के सभी खिलाड़ी देख रहे हैं, उस सपने की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए नजर आए।